हेलो प्यारे स्टूडेंट, इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती आपका कक्षा 8वीं का जो कि नई बुक है, तो इसमें पाठ नंबर 23 महान विभूति दानवीर डॉक्टर सर हरि सिंह गौर। चलिए, बहुविकल्पीय प्रश्न, और हाँ, यहाँ पर थोड़ी सी धुंधला दिखाई देता होगा जिसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। ठीक है, पहला प्रश्न का है ना कि सही वर्तनी कौन सी है। यहाँ पर 4 शब्द आपको दिया है, इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए सी वाला सहर्ष, ये बिल्कुल सही वर्तनी वाला शब्द है। जिसके आर पार देखा जा सके, वाक्य के लिए एक शब्द, जिसके आर पार हम लोग देख लेते हैं उसे कहते हैं पारदर्शी, और जिसके आर पार नहीं देख पाते हैं उसे कहते हैं अपारदर्शी। ठीक है, डॉक्टर हरि सिंह गौर इनमें से क्या नहीं थे? विविध विधिवेता, शिक्षावेद, गायक या फिर लेखक। तो इसमें आपका सही होगा सी वाला, वे गायक नहीं थे। प्रश्न नंबर 4, डॉक्टर हरि सिंह गौर समर्थक थे, तो समर्थक किसके थे? रूढ़ियों के, अंधविश्वास के, ज्ञान के या फिर दिखावे के? ये जो समर्थक थे ज्ञान के। अधिवक्ता शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? अधिवक्ता शब्द डॉक्टर, इंस्पेक्टर, प्रोफेसर, वकील। तो ये जो है ना शब्द वकील के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए, यहाँ पर बोला है डॉक्टर हरि सिंह गौर को अंग्रेजी सरकार ने सर की उपाधि प्रदान की। दान के क्षेत्र में डॉक्टर सरस्वती लक्ष्मी समकक्ष थे। ठीक है, जो कभी ना आया हो उसे हम लोग अनागत कहते हैं, अनागत। विद्वान महिला को विदुषी कहा जाता है। लालन पालन का समास विग्रह करने पर, यहाँ पर आपको भरना है और शब्द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से रिक्त स्थान भरना है। 11 नंबर, डॉक्टर हरि सिंह गौर की उन्नति में किसका संघर्ष उल्लेखीय है? बोला किसका संघर्ष? डॉक्टर हरि सिंह गौर की उन्नति में उनकी माता जो कि श्रीमती लाडली बाई का संघर्ष उल्लेखनीय है। विधिवेता शब्द का प्रयोग करते हुए एक वाक्य का निर्माण करके लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर रहेगा डॉक्टर हरि सिंह गौर एक महान विधिवेता थे, महान विधिवेता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 13 नंबर, डॉक्टर गौर को सर की उपाधि से क्यों विभूषित किया गया था? इस प्रश्न का उत्तर लिखना है डॉक्टर गौर को सर की उपाधि शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में उनके अद्वितीय योगदान के लिए प्रदान की गई थी। ठीक है, यहाँ पर बोला है ना कि अधिवक्ता के रूप में डॉक्टर हरि सिंह गौर की प्रसिद्धि का क्या कारण था? यहाँ पर कारण पूछा गया, तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर है डॉक्टर हरि सिंह गौर की प्रसिद्धि उनके अपूर्व बुद्धि, तर्क शक्ति और न्यायालय में उनकी अद्वितीय प्रस्तुति शैली के कारण थी, प्रस्तुति शैली के कारण। ठीक है, चलिए 15 नंबर में अब कहा है लघुतरीय। चलिए 15 नंबर है डॉक्टर हरि सिंह गौर ने सागर विश्वविद्यालय की स्थापना क्यों की थी? डॉक्टर हरि सिंह गौर ने सागर विश्वविद्यालय की स्थापना शिक्षा और विकास से वंचित इस क्षेत्र को शिक्षा के माध्यम से
उन्नति के मार्ग पर ले जाने के उद्देश्य की थी। ठीक है। 16 नंबर में कहा है डॉक्टर हरि सिंह गौर अतिरिक्त सहायक आयुक्त के पद से त्याग पत्र ना देते तो उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता। 16 नंबर डॉक्टर हरि सिंह गौर अतिरिक्त सहायक आयुक्त के पद से त्याग पत्र ना देते तो उनके जीवन पर, तो इस प्रश्न का उत्तर है यदि डॉक्टर हरि सिंह गौर अतिरिक्त सहायक आयुक्त के पद से त्याग पत्र ना देते तो वह विधि के क्षेत्र में अपना योगदान नहीं दे पाते, और ना ही वे एक महान विधिवेता, शिक्षाविद और दानवीर के रूप में प्रतिष्ठित हो पाते। ठीक है। इस प्रकार से देखिए मात्र 3 लाइन में उत्तर बताया हूं, इससे आपको भी आसानी होता है। ठीक है। चलिए, महान विभूति दानवीर हरि सिंह गौर जीवनी विधा के इस पाठ में उनके जीवन के किन किन पक्षों को सम्मिलित किया गया है। इस पाठ में डॉक्टर हरि सिंह गौर के जीवन के विभिन्न पक्षों को सम्मिलित किया गया है, जैसे उनकी शिक्षा, विधि में योगदान, समाज सेवा, साहित्य योगदान और दानशीलता। ठीक है। इस प्रकार से उत्तर लिखना है। चलिए, प्रश्न नंबर 18 और विद्यार्थी एक लाइन और लिखना है कि उनके जीवन के संघर्ष और सफलता को भी इसमें उभारा गया है। 18 नंबर डॉक्टर हरि सिंह गौर द्वारा सागर विश्वविद्यालय की स्थापना का क्या महत्व है। उनकी स्थापना का महत्व। डॉक्टर हरि सिंह गौर द्वारा सागर विश्वविद्यालय की स्थापना का महत्व इस बात में निहित है कि यह मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है और यह शिक्षा, विज्ञान और विधि के क्षेत्र में प्रमुख केंद्र है। ठीक है। प्रमुख केंद्र। चलिए, तो 19 नंबर दीर्घ उत्तरीय का 19 नंबर डॉक्टर हरि सिंह गौर ने शिक्षा और कानून के क्षेत्र में देश की बहुत सेवाएं की है। इस कथन को उदाहरण सहित विस्तार से स्पष्ट कीजिए। डॉक्टर हरि सिंह गौर ने शिक्षा और कानून में अहम योगदान दिया। उन्होंने सागर विश्वविद्यालय की स्थापना की और इसे अपनी संपत्ति से दान किया। विधि के क्षेत्र में उनकी पुस्तक जैसे लॉ ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आज भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। उनकी एक पुस्तक है। ठीक है, ये वाला। चलिए, अब देखने वाले हैं प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 डॉक्टर हरि सिंह गौर के विद्यार्थी जीवन पर प्रकाश डालिए। यानी जब वे विद्यार्थी जीवन उनका कैसा था डॉक्टर हरि सिंह का। डॉक्टर हरि सिंह गौर का विद्यार्थी जीवन संघर्षपूर्ण और प्रेरणादायक था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा सागर में और इंटरमीडिएट का मतलब 12th जो होता है ना, 12वीं की परीक्षा, 12वीं जो होता है कि शिक्षा जबलपुर और नागपुर में पूरी की। वे अंग्रेजी और अर्थशास्त्र में ऑनर्स करने वाले पहले छात्र थे। 18 वर्ष की आयु में इंग्लैंड गए, जहां उन्होंने केम्ब्रिज विश्वविद्यालय से एमए और कानून की उपाधि प्राप्त की। उनका यह संघर्षशील
विद्यार्थी जीवन उनकी लगन और परिश्रम का प्रमाण है, जो आगे चलकर उन्हें एक महान विधिवेता और शिक्षाविद के रूप में प्रतिष्ठित किया। तो प्रिय विद्यार्थी, इसी के साथ आपका ये पाठ समाप्त होता है। कमेंट में बताइएगा कि अगला कौन सा पाठ आपको चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।